Myself, Dr. विवेक मोहन अग्रवाल फ्रॉम गवर्नमेंट MMR PG कॉलेज चांपा। आज हम लोग बात करेंगे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की, अर्थात पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में आज हम लोग जानेंगे। पॉन्ड इकोसिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को इकोसिस्टम शब्द को समझना जरूरी है। व्हाट इज इकोसिस्टम? इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पेस इज नोन एज द इकोसिस्टम। अर्थात किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले जैविक और अजैविक कारकों के बीच जो संबंध होता है उसे हम पारितंत्र या इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। जनरली दो प्रकार के इकोसिस्टम पाए जाते हैं, पहला स्थलीय और दूसरा जलीय। यहाँ पर हम जलीय पारितंत्र के बारे में बात करेंगे। जलीय पारितंत्र में दो प्रकार के कारक होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट ऐसे कारक हैं जिनके अंदर लाइट नहीं होती है, अर्थात ये निर्जीव होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, ताप, पीएच ऑफ वाटर, कुछ गैसेस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन, और मृदा के अंदर पाए जाने वाले पोषक पदार्थ जैसे आयरन इत्यादि। आइए बात करते हैं इनके बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। बायोटिक कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनके अंदर लाइफ पाई जाती है, अर्थात ये सजीव होते हैं, लिविंग होते हैं और आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो पॉन्ड इकोसिस्टम में जनरली दो प्रकार के प्रोड्यूसर्स होते हैं, पहले मैक्रोफाइट्स, दूसरे फाइटोप्लैंक्टन्स। मैक्रोफाइट्स जो है साइज में बड़े होते हैं और ये शैलो वाटर में पाए जाते हैं, अर्थात जल की सतह पर उपस्थित होते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी के अंदर रहती हैं, जबकि जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो पानी में तैरते हुए पाए जाते हैं। प्रोड्यूसर्स जनरली जो सनलाइट होती है उसको ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। 6CO2 + 6H2O, C6H12O6 और कार्बन ऑक्सीजन का निष्कासन इसके द्वारा किया जाता है। कुछ मैक्रोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं ट्राफा, टाइफा, निम्फिया, बेलेसनेरिया, यूट्रिकुलेरिया, हाइड्रला। जबकि फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि सतह पर तैरते रहते हैं उनमें स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, गोल्फिया और इकोनिया मुख्य रूप से आते हैं। आइए बात करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स के बारे में। प्राइमरी कंज्यूमर्स जिनको यहाँ पर हम पॉन्ड इकोसिस्टम में जूप्लैंक्टन के नाम से जानते हैं, यह भी पानी की सतह पर तैरते हुए रहते हैं, लेकिन यह अपना भोजन प्रोड्यूसर्स द्वारा बनाए गए भोजन पर डिपेंड करते हैं या उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें लार्वी ऑफ इंसेक्ट्स, बीटल्स, माइट्स, कुछ मॉलस्क, सीप, साइक्लोप्स, क्रस्टेशियंस, रोटिफर्स आदि इसके अंतर्गत आते हैं। जनरली प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, अर्थात शाकाहारी होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर या द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता जनरली कार्निवोरस एनिमल्स या मांसाहारी जीव होते हैं। ये अपने भोजन के लिए प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर के एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्ट, स्मॉल फिशेस एंड टैडपोल्स। टर्सरी कंज्यूमर्स मैक्रोस्कोपिक होते हैं, अर्थात इनको हम नेकेड आइज की सहायता से देख सकते हैं। टर्सरी कंज्यूमर अपने भोजन के लिए सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर निर्भर रहते हैं। इसके अंतर्गत बड़े जीव आते हैं, जैसे तालाब के अंतर्गत जो बड़े जीव होते हैं उनमें फ्रॉग, लार्ज फिशेस और डक इत्यादि आते हैं। अगर हम फिगर में देखें तो एबायोटिक कंपोनेंट को हमने इंग्लिश के लेटर ए से प्रदर्शित किया है। अगर प्रोड्यूसर्स को देखें तो इनको हमने इंग्लिश के लेटर
बी और B1 से प्रदर्शित किया है। अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर्स को फिगर में देखें तो इनको कैपिटल लेटर C से डिनोट किया गया है, सेकेंडरी कंज्यूमर को C1 से, टर्सरी कंज्यूमर को C2 से। इसके अतिरिक्त इसमें जो D लेटर है वो डिकम्पोजर को डिनोट कर रहा है। डिकम्पोजर यानी अपघटन करता। व्हाट आर डिकम्पोजर्स? डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, अपघटक क्या है? जनरली जब प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स जब इनकी नेचुरल डेथ या फूड चेन के दौरान जब एक जीव दूसरे जीव को खा लेता है तो इनकी डेथ हो जाती है, अर्थात इस मृत पदार्थों को या मृत जीवों को उनके अवयवों में तोड़ने के लिए किसी भी प्रकार के इकोसिस्टम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो इनको इनके बने हुए पदार्थों में जिनसे इनके शरीर का निर्माण हुआ था उसमें ये उनके अवयवों में तोड़ देते हैं। और जब तोड़ने के बाद फिर से ये ग्रीन प्लांट्स को प्राप्त हो जाते हैं जिनसे कई प्रकार की बायो जियोकेमिकल साइकिल्स चलती रहती हैं, अर्थात इन न्यूट्रिएंट्स का कभी भी लॉस नहीं होता है। अब पॉन्ड इकोसिस्टम में चलने वाली फूड चेन को हम इस फिगर के द्वारा समझ सकते हैं। फूड चेन क्या होती है? फूड चेन जनरली जीवधारियों का एक ऐसा समूह है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है और स्वयं किसी अन्य जीव के द्वारा खा लिया जाता है। इस प्रकार की श्रृंखला को हम खाद्य श्रृंखला या फूड चेन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर फूड चेन को मैंने बनाकर दिखाया है। ग्रीन प्लांट जिनको हमने मैक्रोफाइट्स या फाइटोप्लैंक्टन्स कहा था, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस भोजन पर प्राइमरी कंज्यूमर्स या प्राथमिक उपभोक्ता डिपेंड रहते हैं जिनको हम हर्बीवोर्स या शाकाहारी जीव कहते हैं। इस प्राइमरी कंज्यूमर्स को भोजन के रूप में सेकेंडरी कंज्यूमर या द्वितीयक उपभोक्ता खाते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर को भोजन के रूप में टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर अवेलेबल है तो उनके द्वारा खा लिया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली जब इनकी नेचुरल डेथ होती है तो इनको डिकम्पोजर्स जो कि बैक्टीरिया या फंजाई होते हैं इनके द्वारा डिकम्पोज करके इनको फिर से इनके न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक किया जाता है। ब्रेक करने के बाद ग्रीन प्लांट फिर से इनको मिनरल्स या वाटर के साथ फिर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बायो जियोकेमिकल साइकिल्स चलती रहती हैं, अर्थात न्यूट्रिएंट्स का भी किसी भी इकोसिस्टम में लॉस नहीं होता है। ये थोड़ी बेसिक नॉलेज थी अबाउट द पॉन्ड इकोसिस्टम। थैंक यू।